बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कमर दर्द के हवाले से कुछ बातें बताएंगे। इसकी इकसाम, इसकी वजूहात, इलाज और इसके जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में मुख्तसर सी ये वीडियो है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे। जहाँ तक इसकी वजूहात का ताल्लुक़ है तो इसको आप 4 वजह मेजर हो सकती हैं। सबसे पहली वजह कमर के अंदर मौजूद रीढ़ की हड्डी के अंदर ये दर्द हो सकती है। दूसरी वजह, कमर के अंदर मौजूद रीढ़ की हड्डी आपस में कुछ जोड़ बनाती है, उन जोड़ों के अंदर भी दर्द हो सकती है। तीसरी वजह ये है कि इसके साथ बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ आके लगते हैं। उन मसल्स की स्ट्रेच की वजह से, उनके अंदर इंजरी की वजह से या उनके अंदर चोट लगने की वजह से भी ये दर्द हो सकती है। और चौथी वजह ये होती है कि जो नर्व्स गुजर रही होती हैं इन रीढ़ की हड्डी के दरमियान में से, उनके ऊपर अगर दबाव ज़्यादा आ जाए, प्रेशर ज़्यादा आ जाए, तो इन प्रेशर की वजह से भी ये जहाँ तक इनको कैटेगराइज़ करने का ताल्लुक़ है, तो अगर वक्त के हिसाब से इनको कैटेगराइज़ करें, टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से कि ये कितनी देर से है, तो इसकी भी 2 इकसाम हैं। पहली किस्म ये होती है कि अगर आपको कमर की दर्द 12 हफ्ते से कम ड्यूरेशन की है तो इसको हम एक्यूट बैक पेन कहेंगे, और अगर इसकी ड्यूरेशन 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो इसको क्रॉनिक बैक पेन कहेंगे। इसी को हम एक और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कमर दर्द की 2 बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर एक कैटेगरी वो होती है जिसको हम नॉन स्पेसिफिक बैक पेन कहते हैं, और सबसे ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक ही होती है। ये वो पेन होती है जिसके अंदर आपको कोई काज नहीं मिलता, कोई रीज़न नहीं मिलती, कोई वजह नज़र नहीं आती। इसके बावजूद कि आपने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी करवा लेते हैं, हर टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन आपको कोई रीज़न नहीं मिलती। इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक बैक पेन। और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक बैक पेन। स्पेसिफिक बैक पेन के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक वजह होती है, वो ख़ास ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से ये पेन हो रही होती है, जैसा कि इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, या कोई कैंसर बन गया है, या कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से ये पेन हो सकती होती है। ज़्यादातर जो कमर की दर्द है वो नॉन स्पेसिफिक ही होती है, और उसमें सबसे बड़ी वजह मसल्स पेन की होती है। तो इन मसल्स के अंदर इंजरी कई किस्म से हो सकती है। कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता, आप रात को सोए हुए हैं, सुबह उठे हैं तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो गया, तो वो एक पोजीशन में, ख़ास पोजीशन में रहते हुए ओवर स्ट्रेच हो जाता है मसल, और वो ज़्यादा बढ़ता जाता होता है, और उसकी वजह से वो पेनफुल हो जाता है। तो इसीलिए कई ऐसी वजूहत भी होती हैं जिसका आपको, जैसे कोई हल्की फुल्की चोट आ गई तो आपको पता ना चला। तो ये सबसे सबसे कॉमन वजह है कमर दर्द में, तो वो मसल्स से रिलेटेड है, जिसको हम मसल स्पैज़म भी कहते हैं, मसल स्ट्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी वजूहत हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इन्फेक्शन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, या कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर भी कमर दर्द होती है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो कमर दर्द होती है वो तकरीबन 50% लेडीज़ को लाजमी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो आप छोटी मोटी कुछ ऐसी एहतियातें हैं जो अगर आप कर लें तो इस वाली दर्द से बचा जा सकता है, जिसमें 1-2 एहतियात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर लंबे टाइम के लिए खड़े ना हों, जैसे घंटों में बंदा खड़ा रहे तो ऐसे खड़े ना हों। इसी तरह ज़्यादा देर बैठे ना, और आगे झुक के कोई काम ना करें, और इसी तरह वज़नी काम ना करें। ये वो एहतियातें हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कमर दर्द है उससे आ जाती है। कि आपने इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आए तो हम उससे उसकी कंप्लेंट्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं। उसके बाद कई इन्वेस्टिगेशंस का भी सहारा ले सकते हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो आपकी स्पेसिफिक काज को रूल आउट करने के लिए कि आपको कौन सी वजह से पेन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है इन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कोई रीज़न सामने आए। अगर रीज़न सामने नहीं आती तो ये नॉन स्पेसिफिक की कैटेगरी में आ जाएगी। इसमें जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे होगा। एक्सरे के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। अगर इससे आगे जाना पड़े तो फिर MRI करवाना पड़ता है बैक का, और इसी तरह तीसरी इन्वेस्टिगेशन CT स्कैन होती है। तो इसके अलावा भी कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन, मेजर इन्वेस्टिगेशन यही हैं
इन्हीं से ही पता चल जाता है कि क्या आपको वजह है जिसकी वजह से। यहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप हीट थेरेपी कर सकते हैं, जिसे आम लफ्ज़ों में टकोर कह लेते हैं। आप वो पोजीशंस अवॉइड करते हैं जिसके अंदर ये कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जिस तरह आगे झुकने से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करें। बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से परहेज़ करें, और ऐसी पोजीशंस, ऐसी पोस्चर्स जिसके अंदर ये जाने से आपके दर्द बढ़ जाती है, वो अवॉइड करना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स के अलावा कुछ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, वो खाने पड़ते हैं। और इसी तरह मसल रिलैक्सेंट के साथ फिर आगे इन चीज़ों से अगर रिलीफ ना हो तो सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। अब सर्जरी में आगे दो किस्म की सर्जरी होती है। एक वो जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है जिसमें हम बड़ा सा कट देते हैं और उसके साथ सर्जरी करते हैं, और दूसरी सर्जरी वो होती है जिसको आम लफ्ज़ों में कैमरा असिस्टेड सर्जरी कहते हैं, की होल सर्जरी कहते हैं, या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो इन नट शेल में आपको ये बता दूं कि अगर तो जो पेन है वो 3 महीने से या 12 वीक से कम ड्यूरेशन की हो तो इसको आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, और अगर इससे ये बढ़ जाए तो फिर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करनी पड़ती है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के रूल आउट करना पड़ता है कि ये किस रीज़न से हो रही है। बहुत शुक्रिया।